नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम गंगा में। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग में क्या पढ़ने वाले हैं? आज रीजनिंग में हम लोग पढ़ेंगे डाइस, ठीक, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? पासा। ये शकुनी मामा वाला पासा नहीं है, ये लूडो वाला पासा है, ठीक है। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं डाइस। ठीक, डाइस भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 1 2 3 क्वेश्चन कहीं कहीं फंस जाते हैं, तो आप उसी हिसाब से उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे डाइस। डाइस का नाम से ही पहले हम डाइस समझ लेते हैं, डाइस कहते किसको है, ठीक है। तो डाइस क्या होता है? हमारा जो लूडो खेलते हैं ना, लूडो में जो गोटी होती है उसी को बोलते हैं डाइस। एक तरह समझिए देसी भाषा में उसी को बोलते हैं डाइस। तो अब इसमें 2 तरह के डाइस होते हैं। कौन कौन से? देखिए समझिए, एक होता है हमारा स्टैंडर्ड डाइस। अभी समझाते हैं क्या होता है स्टैंडर्ड डाइस। और दूसरा क्या होता है हमारा सिंपल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? मानक पासा। और सिंपल डाइस को क्या बोलेंगे? सीधी सी बात है, साधारण पासा। अब देखिए ये होते क्या है, ठीक। सीधी सी बात करूं, देसी बात करूं, जो लूडो की हम लोग गोटी खेलते हैं वो हमारे स्टैंडर्ड डाइस होता है। कहने का मतलब क्या होता है? जो हमारे लूडो के जो लूडो होता है, लूडो कह रहे हैं, जो डाइस होता है ना, उसके 6 फलक होते हैं। सभी को पता है 6 होते हैं, तो 6 ही होंगे। और 6 में से कितनी गिनती हो सकती है? या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 और 6। यही नंबर्स होते हैं लूडो में, ठीक है। अब देखिए स्टैंडर्ड पासा होता है कौन सा है? जब भी क्या होता है, जो लूडो का फ्रंट, कोई भी लूडो का पासा अगर फेंकते हैं, उसका फ्रंट पे जो भी नंबर आता है, तो जो भी नंबर आता है और उसके अपोजिट जो नंबर होगा, जो जैसे ऊपर मान लीजिए 1 आया, तो नीचे हमेशा 6 आएगा। याद रखिएगा, जब ऊपर 1 आएगा तो नीचे 6 आएगा। कहने का मतलब ये है कि दोनों ऊपर का फलक और नीचे का फलक का योग जो होगा हमेशा 7 आता है। याद रखिएगा, स्टैंडर्ड पासा का रूल यही है कि दोनों ऊपर और नीचे का फलक, यानी आमने सामने या आमने सामने के बजाय आप क्या कह सकते हैं, जो आया उसका अपोजिट, तो उन दोनों का योग हमेशा 7 आएगा। तो जैसे 1 आएगा तो नीचे क्या आएगा? 6 आएगा। 2 आएगा तो नीचे क्या आएगा? 5 आएगा, तो ये भी जोड़ेंगे तो 7 ही आएगा। अगर 3 आया तो नीचे क्या आएगा? 4 आएगा, तो इनका भी योग 7 आएगा। स्टैंडर्ड पासा का यही रूल होता है कि उनका ऊपर और नीचे का फलक का योग जो होता है हमेशा 7 आता है, ठीक है, अंकों का योग। अब देखते हैं सिंपल डाइस कौन से होता है। सिंपल डाइस कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई मानक नहीं होता है कि आपका आगे पीछे का नंबर क्या होता है, 7 ही होना चाहिए। लेकिन इसमें एक मानक जरूर होता है, अगर उसके अड़ोसी पड़ोसी का नंबर का योग अगर 7 आ गया तो समझ जाए कि 101% वो साधारण पासा ही होगा। कोई चांस नहीं उसके स्टैंडर्ड डाइस होने के। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर सामने 1 आया, जैसे एक पासा बना लेते हैं समझने के लिए। सभी लोगों ने पासा देखा ही है। अगर यहाँ पे 2 आया, सपोज हम एग्जांपल ले रहे हैं, कुछ भी आ सकता है। 2 अगर स्टैंडर्ड पासा के हिसाब से 2 यहाँ लिखा है और यहाँ 5 लिखा है, यहाँ मान लीजिए 6 लिखा है। अब इस तरह का अगर पासा आएगा, कभी भी पासा में 3 अंक ही दिखते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के रूप में दिखा दूं, ठीक है। जैसे देखिए ये क्यूब है, इसको एक पासा के रूप में लेके चलिएगा और कोई चीज़ लेके मत सजिएगा, ठीक है। इसके कितने फलक होते? 1 फ्रंट ये है तो बैक क्या बोलूंगा मैं इसका? ये बैक ये है। मेरी बात समझ रहे? यही कहने का मतलब था। अगर 1 आएगा तो 6, तो ये फ्रंट ये बैक 2 1 2 3 4 5 6 इस तरह के होंगे। अगर पासा को फेंका जाए, इसको अगर हम फेंकें तो फ्रंट में क्या होगा? क्वेश्चन में कैसे दिखाई देगा आपको? इस तरह से दिखाई देगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से दिखाई देगा। तो एक कलर लिखा हुआ, लेकिन हमने नंबर लिख रखा है। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? ऑरेंज। इधर देखे आपको दिखाई क्या दे रहा है? येलो। इधर क्या दिखाई दे रहा है आपको? व्हाइट। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसी तरह यहाँ पे नंबर भी दिखाया, जैसे यहाँ पे अभी मेरे हिसाब से 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। इस तरह से डाइस होता है, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ इसके आगे। इस तरह से नंबर दिया है। अब यानी कि वो अड़ोसी पड़ोसी हो गए। जैसे कहने का मतलब है, देखिए इसको एक बार और समझ लीजिए। अगर मैं इसको ऑरेंज लेता हूं तो इसका पड़ोसी कौन है? ये देखिए ब्लू भी है, अगल बगल है, पीछे नहीं है। इसका पड़ोसी कौन सा है? येलो भी है। और इसका पड़ोसी कौन सा है? रेड भी है। और इसका पड़ोसी व्हाइट भी है। बट
ऑरेंज का पड़ोसी ग्रीन नहीं है क्योंकि ये आगे पीछे है। मेरी बात समझ रहे हो, ये अगर ये फ्रंट होगा तो ये बैक होगा, इसी तरह सारे डाइस में आएगा। ठीक है, समझ गए। तो इसी तरह अगर ये तीनों लिखे हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो 2 है, और देखिए जोड़िए 2 और 5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7। इसका मतलब हमारा जो थ्योरी था ये फेल हो गया स्टैंडर्डाइज का। स्टैंडर्डाइज में से आगे पीछे होता था 7, यहाँ पे सामने ही 7 का योग आ गया, तो इसका मतलब 100% ये क्या हो गया हमारा साधारण पासा। कोई भी जोड़ यार, अगर यहाँ पे भी इन दोनों जोड़िए 6 2 8, कोई दिक्कत नहीं है, अभी चांसेस है स्टैंडर्डाइज से होने का। 6 5 जोड़िए क्या होता है 11, चलिए होता ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। और 5 और 2 को जोड़िए तो कितना आ जाएगा 7। इस तरह से अगर पड़ोसी का जोड़ अगर 7 आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा सिंपल डाइस यानी साधारण पासा। ठीक है, अब देखिए इसको एक बार समझ लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, फिर हम आपको समझाते हैं कि डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, इसको ले लीजिए। अब देखते हैं डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। देखिए हम 3 तरह की कैटेगरी मैंने बना रखी है, उसी हिसाब से हम आपको बताएंगे। एक है हमारा ओपन डाइस, ठीक है, मतलब डाइस बंद है पूरा कंप्लीट। दूसरा क्या हमने ले रखा है क्लोज्ड डाइस। और एक क्वेश्चन किससे आता है हमारा कलर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो एक कलर डाइस हो गया। ठीक है, इसको भी समझ लेंगे, ये छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा टॉपिक है। ये तीनों देखते हैं। अब जब डाइस की बात आ रही तो आपको पता है 1 से लेके 6 तक अंक होंगे। क्लियर है यहाँ पे, चाहे स्टैंडर्ड डाइस हो चाहे नॉर्मल साधारण डाइस हो। और क्लोज में भी कितना, जब क्लोज का देखिए, ओपन का मतलब है जब पासा बंद है, जैसे मैंने आपको दिखाया क्यूब, अब पूरा पासा बंद है तो उसको हम लोग क्या बनेंगे क्लोज डाइस, पूरा बंद है। अगर उसको हम लोग डाइस को खोल दें, मतलब एक कागज पे उस तरह का डाइस ले उसको फाड़ के खोल दें तो किस तरह का ग्राफ बनता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो वो हमारे किस में आता है ओपन डाइस में। जब डाइस बंद है कंप्लीट, उसके पीछे नंबर पूछेगा तो वो किस में आएगा हमारा क्लोज डाइस में। और उन्हीं डाइस पे अगर कलर पूछ दे, जैसे अभी मैंने दिखाया एग्जाम्पल में 6 फलक के अलग अलग कलर थे, तो पूछेगा कौन सा कलर के पीछे कौन सा कलर है, वो आता है हमारा कलर वाले डाइस में। ठीक, अब हम इसको शुरू करते हैं कौन सा, पहले हम लोग चलते हैं क्लोज डाइस में। यहाँ भी 1 से 6 के बीच में ही होगा, ये स्टैंडर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं। कलर में कंफ्यूजन होता है, कलर में जरूरी नहीं है कि 1 से लेकर 6 के बीच में ही 1 से 6 के कलर ही हो सकता है 10 हो 8 हो 12 हो, बहुत सारे कलर्स होते हैं, लेकिन आपको 6 का मापदंड नहीं पता होता, इसलिए इसका क्वेश्चन आसान होता है। अभी मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो लेकिन फलक 6 है तो 6 लेके चलेंगे। तो क्या हम शुरू करने जा रहे हैं हम लोग क्लोज डाइस। अब समझिए क्लोज डाइस में क्वेश्चन कैसे आएगा। एक डाइस कोई भी ले लीजिए, जैसे लूडो खेलते हैं उसको आप उछालिए, उछालने के बाद कुछ नंबर आएंगे, जैसे 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए और 5 ले लीजिए। देखिए इसको कराने से पहले एक चीज़ मैं और बता दूं, वहाँ बताना मैंने छोड़ दिया, भूल गया। जब भी स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन आएगा ना, वो सिंपल होता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पता है 1 के पीछे 6 होता है, 2 के पीछे 5 होता है, 3 के पीछे 4 होता है। तो सिंपल से 1 के पीछे पूछेगा, आपको पहले पता है स्टैंडर्ड, सिर्फ नाम रख के पूछेगा स्टैंडर्डाइज दिया हुआ है, तो बताइए 2 के पीछे 5 2 के पीछे कौन सा अंक होगा, तो सिंपल सी बात है 5, क्योंकि जोड़ हमेशा 7 आता है। तो इससे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं स्टैंडर्डाइज से। क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं हमारे सिंपल डाइस से। ठीक है, तो अब देखिए इस तरह का डाइस लिया, देखिए यहाँ पे 5 और 2 का जोड़ क्या हो जाए 7, तो इसका मतलब है ये साधारण हमारा डाइस है। और एक देखिए बनाइए उसी डाइस पासा को फिर उछालिए, फिर अगर पासा को उछालते हैं तो हमारा कुछ फिर अंक आते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर मान लीजिए 3 5 और 4 आ गया। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि 2 के पीछे 3, मतलब कहने का मतलब 2 के पीछे क्या आएगा, कहने का मतलब 2 के पीछे क्या आएगा, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन देखें सॉल्व कैसे करते हैं। अगर इस तरह का डाइस एक समझा देते हैं, यहीं पे खत्म कर देते हैं। अब इस तरह का क्वेश्चन है दिया हुआ है, तो 2 के पीछे क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, चांस है पूरा, 2 भी आ सकता है, ले लेते हैं लेकिन आता नहीं है 2, क्योंकि ऑलरेडी 2 है ही है। 3 4 5 और 6 इन्हीं नंबरों के बीच में आएगा। 2 है तो 2 कट गया, मेरी बात समझ गए। तो इस तरह के डाइस में मैं यहाँ पर मैं इसको समझाऊंगा, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। तो पूछेगा कि 2 के पीछे क्या है, इसका भी क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे बता सकता है 2 के पीछे इसका आंसर 3 आएगा। ठीक है, कैसे आएगा मैं आगे बताऊंगा, यहाँ समझाने के लिए आएगा। अब चलिए हम इससे
ये मेरी बात समझ गए डाइस से। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, किस तरह क्वेश्चन आता है, इसी तरह क्वेश्चन बनाते हैं, नंबर लग के और ऑप्शन देख के बताते हैं कैसे आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने एक डाइस बना लिया, ठीक, और उस डाइस को क्या हुआ, 4 बार फेंका गया है। तो 4 बार फेंकने के बाद नंबर कौन कौन से आए, एक बार फेंका तो उसके फ्रंट पे नंबर आया 6 2 3, 6 2 3, और दोबारा फेंका गया वही डाइस तो 2 6 4, फिर तीसरी बार फेंका गया 4 5 6, फिर एक बार और फेंका गया तो 1 2 4, इस तरह के नंबर्स आ गए। तो अब देखिए पूछेगा, आप देखिए इसमें ना क्या होता है, हमने 4 लेके बाद 4 बार फेंका गया, 3 बार में भी पूछेगा और 2 बार फेंक के भी पूछेगा, उसके अलग है। तो एक रूल नंबर 1 पढ़ लेते हैं। क्या रूल नंबर 1, कोई रूल नहीं है, बनाई गई है, मतलब एक पहला तरीका, इस तरह से सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब मैं पूछ लूँ आपके क्वेश्चन क्या बन सकता है कि 6 के पीछे व्हाट, 6 के पीछे क्या आएगा। अब समझिए यहीं पे एक बार में समझ जाएंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। पहला रूल नंबर 1 है इस सॉल्व करने का तरीका। अगर इस मेथड से सॉल्व होगा तो पहले यही लगाएंगे, सॉल्व करके निकल जाएंगे, ठीक। अब देखिए 6 के पीछे क्या क्या आ सकता है, हम लेके चलते हैं ऑप्शन, जैसे हमने समझ चुके हैं 1 2 3 4 5 और 6। ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, उसको शॉर्टकट में तुरंत आप डायरेक्ट आंसर भी ले सकते हैं कि 6 के पीछे इन्हीं नंबर्स को ज़्यादा आ नहीं सकता कोई भी ऑप्शन में। तो क्या हो सकता है, देखिए 6 के पीछे 6 तो आएगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी 6 वो है, तो 6 काट दिया। अब देखिए ये फ्रंट पे है, ठीक, जो फ्रंट पे है वो उसके पीछे नहीं आ सकता 6 के, यानी 6 3 2 आया है तो इसका मतलब 6 के पीछे 2 तो नहीं आ सकता, बात क्लियर है। और 6 के पीछे 3 भी नहीं आ सकता है, तो क्या काट दिया मैंने, 2 भी काट दिया और 3 भी काट दिया। मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये फ्रंट पे है तो पीछे आ ही नहीं सकता, मैंने जैसा कि मैंने समझाया आपको। और आगे पीछे फिर देखिए फ्रंट पे क्या आया, 6 2 4, तो 6 के आगे अब 2 भी आ गया फ्रंट पे, या 4 भी आ गया, तो इसका मतलब 2 कट चुका है पहले इसके हिसाब से, और यहाँ 4 भी कट गया इस ऑप्शन के हिसाब से, मतलब इस डाइस को फेंकने के बाद। अब आगे बढ़िए 6 4 5, देखिए फिर आ गया 6 के आगे सामने सामने क्या आ गया, 4 और 5 आ गया, यानी कि 6 के पीछे 4 भी नहीं आएगा 5 भी नहीं आएगा, तो क्या कट गया, 4 तो कट ही चुका था, 5 भी कट गया। अब बचा सिर्फ 1, यहाँ है नहीं, एक्स्ट्रा ऑप्शन था तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार और फेंका गया तो ये नंबर आया तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर हमारा यहीं पे मिल गया। तो 6 के पीछे क्या आंसर आ गया, 1। मेरी बात समझ में आ गई पूरी पूरी। कैसे निकालना है, डाइस फेंकी गई होगी, फ्रंट पे 3 नंबर होंगे, तीनों नंबर में देखिए कि 6 कितनी बार आया है, 6 यहाँ भी आया, 6 यहाँ भी आया, 6 यहाँ पे आया। बात समझ में आ गया। जहाँ जहाँ 6 के साथ उसके पड़ोसी लोग आए हैं तो 100% कन्फर्म है कि वो उसके पीछे तो होंगे नहीं। तो जैसे यहाँ 6 के पीछे 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, ऐसे नंबर लिख के काट सकते हैं। और 6 के पीछे 2 नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 6 के पीछे 5 नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा। मेरी बात समझ गया, सिंपली ऐसे लिख के काट के सीधे डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। तो 6 के पीछे कितना आंसर आया, 1, इस तरह से। अब आइए देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। इसको एक बार समझना समझ लिए, नहीं तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने क्या लिया, एक लूडो है, उसको 4 बार फेंका, बार बार रिपीट नहीं करो, आप समझ गए होंगे। 4 बार फेंका तो उनके सामने कौन कौन से हैं, पहली बार फेंका तो 4 2 3, 4 3 2, फिर 3 4 5 और 5 1 3, फिर दोबारा एक बार और फेंका तो 2 3 1। अब इसमें वही मेथड लगाते हैं। सपोज अब हम लोग रूल नंबर 2 पढ़ेंगे, लेकिन एक बार वही मेथड लगाते हैं। अब हम क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, जैसे यहाँ पूछेंगे 4 के अपोजिट क्या आएगा, ठीक, 4 के अपोजिट क्या आएगा, तो सेम लगाइए। 4 के पीछे 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ से घुमाइए, 4 के पीछे क्या क्या नहीं आ सकता, 3 और 2, 3 और 2 कट गया। 4 के पीछे क्या रहेगा, 3 और 5, 3 कट चुका है, 5 कट गया। और देखिए 4 कहीं नहीं है, तो ऑप्शन के पीछे क्या आएगा, 1 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो ये मेथड हमारा यहाँ पे फेल हो जाता है। मेरी बात समझ गए। यहाँ पे क्योंकि 3 ऑप्शन आ गया और कोई चांस नहीं कटने का, तो यहाँ पे एक तरीका और होता है निकलने का, जिसको हम बता रहे हैं आपको रूल नंबर 2 के हिसाब से, जिसको हम लोग बोलते हैं पेयर मेथड। ये कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं है, ये मैंने बना रखा है समझाने के लिए, तो आप समझिए बस इसको कैसे करना है। ये सब लिखना उखना नहीं था, हम तुरंत देखेंगे तुरंत ऑप्शन लगेगा, वो तो आपको देख के लग जाएगा कि 4 ही ऑप्शन कट रहे हैं, बाकी 2 ऑप्शन कट नहीं रहे हैं, तो कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 4 के पीछे 4 नहीं, ये भी काट दिए तो तब भी 2 ऑप्शन बच जाता है, 1 और 6,
तो 1 लगाएंगे या 6 लगाएंगे तो यहाँ दोनों आंसर तो होगा नहीं, कोई ऑप्शन में एक ही देगा, तो इस मेथड से हमारा सॉल्व नहीं हो पाया। अब देखिए पेयर मेथड क्या होगा। अब 4 का पूछा है, 4 का पेयर बनाइए। 4 ने पूछा है तो 4 का पेयर देखिए, 4 के सामने कौन कौन सा अंक है। 4 के सामने है हमारा 3 और 2, 3 और 2 कह लीजिए या 2 3 कह लीजिए, मेरी बात समझ रहे हैं। या तो 32 है या 3 2 आएगा या तो 2 3 आएगा, मेरी बात समझ में। और आगे बढ़िए, और 4 का पेयर यहाँ पे भी बना है। 4 के फ्रंट में ये पेयर लगाना, ये 4 के फ्रंट में ये बना हुआ है, तो 4 के सामने क्या आ सकता है, क्या आया हुआ है 3 5 या 5 3। ठीक, ये समझ गए ना पेयर का मतलब, कि जब 4 फ्रंट पे पूछा है तो उसके सामने जो पड़ोसी है उसको हमने पेयर बना लिया। यानी जैसे इसका पड़ोसी 3 2 है तो 3 2 हो या 2 3 हो। ठीक, इससे यहाँ पे भी दिख गया 3 5 है या 5 3 है। इस तरह का पेयर आइडेंटिफाई कर लिया मैंने। अब देखिए इस तरह का पेयर हमको और किसी ऑप्शन में मिलता है कि नहीं मिलता है। यानी कि या तो 3 2 मिलेगा या 2 3 मिलेगा या 3 5 मिलेगा या 5 3 मिलेगा। ठीक, तो ऑप्शन चलिए खोजिए। 5 3 मिल गया, लेकिन 4 ऑप्शन तो लेना नहीं है। अब आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पे आया है 5 3 एक साथ फ्रंट पे, 5 और 3 या 3 5 कुछ भी कह लीजिए। ठीक, और आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए आया है कुछ 3 2 या 2 3। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि हमको दोनों ऑप्शन मिल गए। देखिए यहाँ पे पेयर उठाया मैंने 5 3, 5 3 कहाँ पे है, यहाँ। तो तीसरा संख्या जो बच जाती है ना, वही 4 के अपोजिट होती है। यानी 4 के अपोजिट क्या आएगा 1। और आइडेंटिफाई करना, और आगे बढ़िए, देखिए और पेयर कौन सा मिला था 3 2 का या 2 3 का मिलेगा। तो यहाँ देखिए 3 2 यहाँ भी मिल गया, तो तीसरा कौन सा बचा था हमारा 1। तो इसके हिसाब से भी हमारा 1 आंसर है। बात समझ में आए कि एक बार एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आपको क्लियर समझ में आएगा। बस ये थोड़ा डिटेल में इसलिए समझाया, वहाँ पर देखिए डायरेक्ट समझाऊंगा मैं आपको। एक बार समझ गया इसका मेथड, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अब दूसरा एग्जाम्पल। देखिए वही सेम चीज है, एक ही डाइस को 4 बार फेंका गया और इसके नंबर सामने फ्रंट पे ये आए हैं। ठीक है, 3 4 5 4 2 5 5 6 3 और 6 1 3। यहां तक समझ गए, सेम पहले जैसा ही चल रहा। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, 6 के अपोजिट क्या है, यानी 6 के पीछे क्या आएगा। तो सेम चीज है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 6 को आइडेंटिफाई करते हैं, कहीं पेयर तो नहीं मिल रहा है, कहीं मतलब 2 2 3 3 बार 6 तो नहीं मिल रहा है, जहां से हम सिंपली कर लें। तो उस मेथड से करके देखते हैं। देखिए एक 6 यहाँ पे है, एक 6 यहाँ पे, और कहीं 6 नहीं है। तो एक बार देखते हैं जैसे नॉर्मल पहले वाले मेथड से करते थे, ठीक उससे करके देखते हैं। तो 6 के पीछे क्या क्या आ सकता है, देखिए 1 आ सकता है, 2 3 4 5 और 6 आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है। चलिए पहले वाले मेथड से करते हैं। 6 के पीछे 6 खुद नहीं आ सकता तो 6 कट गया। और देखिए 6 के पीछे क्या नहीं आ सकता, 5 और 3, क्योंकि ये फ्रंट में है। 5 और 3 भी नहीं आ सकता। क्लियर है यहाँ तक, पहले जैसे चल रहा है। और देखिए यहाँ भी 6 है, 6 के बगल में कौन सा है 1 है 3, यानी इसके पीछे नहीं हो सकते। तो यानी 1 और 3 कट चुका ऑलरेडी, नहीं हो सकते। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर बच जाते हैं। यहाँ पे कौन कौन से नंबर बच सकते हैं, बच गए हैं 2 और 4। देखिए वो मेथड से यहाँ से सॉल्व नहीं हो पाया कि 6 के पीछे क्या निकला। तो हमारा जो अभी लास्ट वाला पेयर वाला पड़ा उससे निकालते हैं फटाक से। ये समझाने के लिए बता दिया था कि देखिए इससे नहीं निकल पाया तो पेयर लगाएंगे। अब यहाँ पे 6 का पेयर ढूंढ के देखते हैं। 6 का जो पड़ोसी पेयर है उसको हम लोग ढूंढेंगे। तो 6 का पड़ोसी पेयर कौन सा हो सकता है, ये देखिए 6 का पड़ोसी पेयर 5 3 है, और कौन सा है 1 3 है, या 3 1 या 5 3 या 3 5। ये कोई भी हमको बाकी मिल जाएगा, तो उसी का जो थर्ड वाला होगा वही आंसर होगा डायरेक्ट। तो इसमें देखिए 6 का 5 3 लेके चलते हैं, या 3 5 कोई भी पकड़ लीजिए, ये 53 नहीं है, समझ के चलिएगा। ठीक है, अब देखिए 5 3 कहीं मिल रहा है, या पहले इसको देख लेते हैं 1 3 या 3 1 कहीं मिल रहा है। 1 3 कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब इस पे आइए, यहाँ पे 5 3 या 3 5 कहीं मिल रहा है। देखिए 5 3 यहाँ मिल गया ना, 3 5 कहिए चाहे 5 3 है, यहाँ पे मिल गया। और कौन सा संख्या बच गया इसके अलावा, 4। तो इसका मतलब जब ये पेयर मेथड लगाते हैं तो बचा कौन सा संख्या इसका, 4। तो 6 के पीछे कौन सा संख्या हो जाएगी, 4। मेरी बात समझ में आ गई, ये हो गया इसका आंसर, समझ गए। अब देखते हैं उसका नेक्स्ट टॉपिक। आइए इसका एक और टाइप देखते हैं। देखिए एक पासा है सेम पहले के जैसा है, उसको एक बार फेंकने के बाद क्या नंबर आया उसका, 4 6 5, और दोबारा फेंकने के बाद क्या नंबर है उसका, 1 6 3। ठीक है, अब देखिए उसमें दोनों रूल लगाने के बाद नहीं आता, तो एक और टाइप देख लीजिए। हमारा एक और टाइप है जिसको हम लोग रूल नंबर
अब देखिए इसमें कौन सा रूल लगेगा। अब हमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 3 के अपोजिट क्या है, ठीक है। इसमें देखिएगा ना वो वाला पेयर वाला मेथड लगेगा, मेरी बात समझ रहे हो, ना पेयर मेथड लगेगा ना आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसमें एक और मेथड होता है, देखिए हम इसमें क्लॉकवाइज मेथड, जिसको हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज मेथड, ठीक। इसमें क्या करते हैं, इन डाइस को एक बार क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जैसे इसको भी क्लॉकवाइज घुमाइएगा, अभी समझाते हैं कैसे आएगा, ठीक। सेम इसको भी इसी तरह देखिए। इसमें क्या करना होता है, एक नंबर ऐसा आइडेंटिफाई करना होता है जिसमें से कॉमन होता है एक कोई। जैसे इसमें देखेंगे 6 कॉमन है दोनों में, दोनों बार डाइस फेंकने के बाद एक बार 6 कॉमन आया हुआ है। तो क्या करिए, जो कॉमन आता है उसको पकड़ लीजिए। 6 को पकड़ा मैंने, क्लॉकवाइज घुमाइए। अब 6 के बाद क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कौन सा नंबर आएगा, 6 के बाद 4, उसके आगे लिखिए 4, ठीक। 4 के बाद फिर क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या नंबर आएगा, 5, उसके आगे लिखिए 5। मेरी बात समझ रहे हैं। अब इसका नंबर खत्म हो गया क्योंकि 3 बार ही था। अब इसमें आइए सेम चीज़, अब 6 को यहाँ भी जो कॉमन है वही पकड़ना है, इसको 6 कॉमन है, 6 को लिख लीजिए यहाँ पे। मेरी बात समझ रहे हैं। फिर क्लॉकवाइज घुमाइए, क्या नंबर आएगा इसका, 1। फिर क्लॉकवाइज घुमाइए, फिर कौन सा नंबर आ रहा है बताइए, 3, ठीक है। देखिए यहाँ पे नंबर जो 6 है ना वो कॉमन है कि यहीं पे आ गया, वो कहीं भी आ सकता था। मान लीजिए 6 यहाँ पे आता तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 6 यहाँ पे होता तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना, जो जहाँ भी है कॉमन वहीं से स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए जो ऐसे पेयर बना, इसका मतलब जो ऐसे पेयर बना है, ये देखिए ऐसे बनाइएगा, फिर डायरेक्ट ऐसे बना लीजिएगा। इसका मतलब है जो हमारा 5 के अपोजिट कौन सा आएगा, 3। क्लियर है यहाँ से क्लॉकवाइज मेथड से। फिर 4 के अपोजिट कौन सा आएगा, 1। मेरी बात समझ रहे हैं। और 6 के अपोजिट 6 आ रहा है तो इसका मतलब कोई एक ऐसा नंबर है जो कि 6 के अपोजिट 6 तो आ नहीं सकता है, लेकिन एक इनमें से बाकी एक नंबर जो होगा मिसिंग है। गिनिए, 1 आया, 2 रह गया, 3, 4, 5, 6, कौन सा नंबर बच गया, 2। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर आना चाहिए था, 2। इसका मतलब 6 के अपोजिट 2 आएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ, अब कुछ भी पूछ ले, किसके अपोजिट क्या है कोई मतलब नहीं है, सीधे कोई भी आंसर निकल सकता है। अब 3 का अपोजिट पूछा, 3 कहाँ है भाई, ये है। 3 का अपोजिट क्या आएगा, 5। मेरी बात समझ गए। इस तरह से अगर 6 का पूछता है तो 2 आ जाता है, 4 का पूछता है तो 1 आ जाता है, 1 का पूछता है 4 आ जाता है, 3 का पूछता तो 5 आ जाता है, 2 का पूछता तो 6 आ जाता है। ये समझ गए ये मेथड, ये बहुत आसान मेथड है। जब भी वो दोनों मेथड नहीं लगेंगे आपको ये वाला मेथड अपनाना है। अगर ऐसे कोई नंबर है और डाइस 2 ही बार फेंकी गई, उसमें 4-4 बार फेंकी जा रही थी, इसमें 2 ही बार फेंकी जा रही है, इसलिए इसमें सिर्फ एक ही नंबर ऐसा होगा जो कॉमन होगा, जो इसमें क्लॉकवाइज मेथड लगेगा। मेरी बात समझ गए। चलिए एक और मेथड मिसलिनियस देख लेते हैं, इसी टाइप का, ठीक है, क्लोज डाइस का। तो उसके बाद हम शुरू करेंगे कौन सा, ओपन डाइस। एक बार स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, फिर शुरू करें। चलिए ये देखिए एक रूल और पढ़ते हैं। एक टाइप मिसलिनियस क्वेश्चन है जिसमें कोई भी मेथड नहीं लगता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें क्लॉकवाइज भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हमने पूछा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए के अपोजिट क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे ए का कोई पेयर भी नहीं बन रहा है, ना ही ए का वो आइडेंटिफाई करके भी कर सकते हैं कि पेयर घुमा के, तो इस वजह से ये क्वेश्चन नहीं लगा। इसमें मिसलिनियस, इसमें थोड़ा ना एक 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप ऑब्जर्वेशन करके कर सकते हैं, जैसे आपने आइडिया लगा लिया आंसर निकाल लिया, ठीक है, तो उस तरह से मेथड भी कर सकते हैं। एक और होता है जिसे कॉमन आइडेंटिफाई करके कर सकते हैं। कैसे, जैसे देखिए हमने क्या कहा, ए का अपोजिट क्या है। अब ए देखिए कहाँ पे है, सिर्फ एक जगह पे है। मेरी बात समझ रहे हैं, ए सिर्फ एक जगह पे और कहीं ए नहीं है। देखिए लेकिन इसका जो पड़ोसी है ना, बी और सी है, बी और सी, और 3 बारी डाइस फेंकी गई है। मेरी बात समझ रहे हैं। अब इनमें से खोजना है कि बी और सी कहाँ कहाँ पे है, ठीक। एक ही क्लू है कि बी और सी इनका पड़ोसी है, और इसमें से हमारे पास ए का और कोई क्लू नहीं है। तो अब बी और सी के क्लू निकाल के हम लोग और आगे बढ़ेंगे। देखिए एक यहाँ पे सी मिल गया, अब बी कहाँ पे है, ये हमारा बी मिल गया, ठीक। अब देखिए जब सी मिल गया यहाँ पे, तो सी का पड़ोसी कौन सा है, डी और ई है। मेरी बात समझ रहे हैं। और आगे बढ़िए, अब बी का पड़ोसी कहाँ पे है, बी है यहाँ पे। अब बी का पड़ोसी कहाँ पे है, ई और एफ है। मेरी बात समझ गए। यहाँ पहले हमने ए के पड़ोसी जो थे, और ए का ही पूछा, जिसका पूछेगा उसी को पकड़ लेंगे, उसका पड़ोसी हम लोग दूसरे वाले में आइडेंटिफाई करेंगे। कोई ना कोई ऐसे कॉमन फैक्टर जरूर होगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा, कुछ भी उठा के दे देगा, कुछ ना कुछ क्लू देता है आप लोगों को। तो ए का पकड़ा हमने, बी और सी है। मेरी बात समझ रहे हैं। और बी या सी इसमें से ढूंढेंगे, कहीं बी या सी का कोई क्लू मिल जाए। जैसे यहाँ सी का मिल गया, सी में क्या पड़ोसी मिल गया, डी और ई, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पे बी भी है, तो बी का पड़ोसी क्या है, एफ और ई है। मेरी बात समझ रहे हैं। यहाँ पे लिख दिया हमने एफ और ई। अब देखिए इसका पड़ोसी का भी पड़ोसी है, इस ए के पड़ोसी के भी जो पड़ोसी है उनमें कोई जरूर कॉमन होगा। जैसे ए का पड़ोसी बी और सी का पड़ोसी डी और ई, और बी का पड़ोसी एफ और ई।
तो इनके पड़ोसी में भी कोई पड़ोसी हैं जो कॉमन होंगे। जैसे देखिए सी का पड़ोसी डी ई है और बी का पड़ोसी एफ ई है, तो इनमें से कोई कॉमन मिल रहा है। देखिए इनमें से कॉमन क्या मिल रहा है, ई। मेरी बात समझ रहे हैं? तो सीधे आंसर क्या हो जाएगा इसका, ई। अब चलिए इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। जैसे अगर ए का अपोजिट तो पता चल गया था, नहीं निकाल पा रहे, आइडेंटिफाई भी नहीं हुआ, हमने क्या किया, इस मेथड से निकाल लिया मिसलिनियस। लेकिन ई तो कॉमन है यहाँ पे, ई तो देखिए दो दो जगह है। इस रूल से हम देखिए पुराने वाले रूल से चल के देखते हैं कि ई आइडेंटिफाई होता है, ए निकलता है कि नहीं निकलता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, ई। मेरी बात समझ गए, ई लिखिए यहाँ पे। अब ई के अपोजिट खोजना है तो खोज लीजिए क्या क्या आ सकता है। यहाँ पे क्या, ए बी सी डी ई एफ, एफ तक है, 6 है, तो क्या आ सकता है, ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है, ई आ सकता है और एफ आ सकता है। ई के पीछे ई नहीं आएगा तो ई कट जाएगा। मेरी बात समझ गया? और देखिए पहले रूल से डी के पड़ोसी कौन से है, ई का पड़ोसी कौन सा है, डी और सी, तो उसके पीछे तो नहीं हो सकता वो, तो डी और सी कट गया। मेरी बात समझ में आ रहा है? और देखिए यहाँ भी ई कॉमन है, तो ई जो है यहाँ पे ई का पड़ोसी कौन सा, एफ और बी, तो इसका मतलब ई के पीछे एफ और बी भी नहीं आएंगे। मेरी बात समझ गया? एफ भी हटा दिए, बी भी हटा दिया, बचा क्या, ए। ऐसे भी क्लियर हो गया क्रॉस चेक करने के लिए। तो ई का पड़ोसी जब ए है, ई का जब अपोजिट ए है, तो ए का अपोजिट भी ई तो निकलेगा। क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ गई हमारी। तो इस तरह से हमारा जो होता है, जो क्लोज डाइस है, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो गए। आप जाके पूरा निकालिएगा बुक, मैं भी इसको और भी क्वेश्चंस कराऊंगा बाद में जब उसका क्वेश्चन सीरीज शुरू करूंगा। इससे पहले आप लोग किताब निकालिएगा और इस तरह के डाइस के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा। कोई क्वेश्चन रह जाता है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और मैं उसको सोल्यूशन बताऊंगा। वैसे भी कोई क्वेश्चन रहने वाला नहीं है, जितना भी मेथड है उसी मेथड से सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये समझ के अब हम पढ़ते क्या पढ़ते हैं, ओपन डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए देखिए एक चीज और देखिए, ओपन डाइस पढ़ने से एक छोटा सा टॉपिक है क्लोज कलर वाले डाइस, कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसको खत्म कर देते हैं, फिर ओपन वाले डाइस को क्लियर डिटेल में समझते हैं। देखिए कलर वाले डाइस का क्वेश्चन क्या आएगा, जैसे आपको 2 डाइस दे देगा, ठीक, मेरी बात समझ रहे हैं? अब देखिए 2 डाइस दे देगा, अब 2 डाइस देने के बाद इसमें कलर फिल होगा। ठीक है, तो एक चीज याद रखिए, डाइस में हम लोग क्या पता होता है, नंबर्स 1 से 6 के बीच में होते हैं और डाइस का फलक भी 6 ही होता है। लेकिन अगर कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन ही देगा जो 6 के अंदर में ही आएगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, ऐसे क्लू देगा कि आपको आसानी से सॉल्व हो जाए। तो इसमें क्या होगा, जैसे हमने एक ले लेते हैं एग्जाम्पल में, एक जैसे हमने यहाँ लिखे हरा, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ठीक, यहां पे ले ले लाल और यहां पे ले लिया मान लीजिए काला। दिख रहा है मेरी बात? अब देखिए यहां पे हो जाएगा काला और हो जाएगा हरा और यहां पे हो जाएगा आपका पीला। ठीक है, तो यहां पे पूछेगा कि किसी कलर के पीछे कौन सा कलर आएगा। तो यहां पे एक आपको इजी इसलिए हो जाता है कि यहां पे कलर का पता नहीं होता कि यही जरूरी नहीं कि यही कलर आए। कितने कलर है, 1 2 3 और यहां पे काला कॉमन हो गया 4 और उसके बाद पीला 5, एक छठवां जो है जो कॉमन मिल रहा है, 2 कलर इसमें कॉमन हो रहे हैं। तो इससे मतलब ये तो पीला नीला गुलाबी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे इजी बनाने के लिए हमेशा 2 कॉमन देगा आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पे कॉमन कौन सा होगा, एक काला है और एक आपका हरा है। ठीक, तो हमेशा क्वेश्चन क्या पूछेगा, लाल के अपोजिट कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा कलर आएगा। तो सीधी सी बात है, जो कॉमन है, जैसे हरा और काला हटा दीजिए, हरा और काला हटा दीजिए, तो लाल बचेगा इधर और बचेगा पीला इधर। तो सीधी सी बात है, लाल के हमेशा वही वाला जो कलर बच जाता है वही उसके हमेशा अपोजिट होता है। इसी तरह का क्वेश्चन सीधे देगा आपको। मेरी बात समझ गए? इसी और इससे ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं देगा कलर वाले। तो आप यहाँ तक मेरी बात समझ गए। अब चलिए आप शुरू करते हैं अपना ओपन डाइस को। ठीक, देखिए ओपन वाले टाइप के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। जैसे क्या होता है, कोई डाइस दी होगी, मेरी बात समझे, जितना भी डाइस बना है उसी तरह की डाइस दी होगी, अगर उसको हम लोग ओपन कर दें तो किस तरह का फिगर बनते हैं और उसके पूछेगा कौन से नंबर के पीछे कौन सा नंबर है। जैसे एग्जाम्पल ले लें, जैसे हमने ये बना दिया, कोई डाइस है, उसको ओपन करने के बाद
कुछ इस तरह का बनता है। मेरी बात समझ रहे हैं? कुछ इस तरह का बनेगा, कई तरह के भी बन सकते हैं। अब एक दो और दिखाऊंगा मैं आपको। तो जैसे यहाँ पर नंबरिंग है, वो डाइस कोई भी दी रहेगी, उसको ओपन करने के बाद इस तरह का नंबर पड़ा हुआ वहाँ पे 1 2, रेंडमली मैं नंबर ले रहा हूँ कोई भी 5 4 एंड 6। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अब पूछेगा जैसे 2 के पीछे क्या आएगा, या 1 के पीछे क्या आएगा, या 3 के पीछे क्या आएगा, अपोजिट मतलब 5 के अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट क्या होगा, 6 का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, पहला टाइप इसमें। तो हम पहले इसमें आइडेंटिफाई करते हैं इजीली कि कौन किसके पीछे होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, एक नियम लगता है, सीधी सी बात, अल्टरनेट का नियम, मतलब एक छोड़ के दूसरा उसके पीछे ही होता है, अपोजिट उसके कौन सा आएगा, उसी के पीछे। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी रो हो है आपकी, ठीक, उसको आप पकड़ लीजिए। जैसे यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, 4 है, 1 और 6 को हटा दीजिए, छोटा एक एक सिंगल सिंगल उसको हटा दीजिए। तो अल्टरनेट पकड़िए, 2 के अपोजिट 1 छोड़ के, 2 के बाद क्या है 3 है, 3 के बाद क्या है 5, 1 छोड़ के 5, इसका मतलब 2 के हमेशा पीछे हमेशा क्या आएगा 5, इस वाले डायग्राम के हिसाब से जब इसको ओपन किया गया है। ठीक, और देखिए फिर 2 का हो गया, अब 1 छोड़िए, तीसरा बचा, 3 5 छोड़िए, 4 पे पहुंचिए, एक अल्टरनेट छोड़िए, तो 3 का अपोजिट क्या आएगा हमारा, बताइए 4। अब जो बच जाता है वो उसके अपोजिट हो जाता है, यानी 1 के अपोजिट क्या होगा 6। अब क्वेश्चन कुछ भी पूछे, 4 के अपोजिट क्या होगा बता देंगे 3, 2 का अपोजिट क्या होगा बता देंगे 5, 1 का अपोजिट क्या होगा बता देंगे 6। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, सिंपल सा। और भी तरह के क्वेश्चन होते हैं, जैसे एक और ले लेते हैं, जैसे ग्राफ बना लेते हैं, जैसे ये बना लीजिए आपने, ठीक है। इस तरह का भी बन सकता है, जब डाइस कोई ओपन करेंगे तो इस तरह से भी ओपन हो सकता है। यहाँ भी कोई नंबरिंग कर दीजिए, मान लीजिए कुछ भी रखिए, 4 3 2 5 6 1, कुछ भी रेंडमली कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें भी अल्टरनेट का मेथड लगाइए। यहाँ शुरू करिए, 4 का अपोजिट 2 लिखिए, 4 का अपोजिट 2 आएगा। अब देखिए 3 छोड़ दिए, क्योंकि 3 के नीचे कुछ नहीं है, उसको छोड़ दिए, इस वाले लंबे इसमें आइए, तो 5 का अपोजिट 1, समझ में आ रहा है। अब कौन सा बच गया, 3 का अपोजिट 6, बता सकते हैं ना क्वेश्चन का आंसर। और वैसे भी देखिए 5 का अपोजिट 2 तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसका अपोजिट क्या है, इसका पड़ोसी क्या है 2 है। मेरी बात समझ, 5 का अपोजिट 6 भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका अपोजिट 6 है। तो इसी तरह जब फोल्ड करेंगे ना तो ये सब अपने आप क्रॉस खत्म हो जाते हैं। इसी तरह इस तरह से बनता है, मेरी समझ गया। इसको बोलते हैं अल्टरनेट के हिसाब से उसको आइडेंटिफाई करना, कौन किसके पीछे है। अब चलिए और भी देखते हैं एग्जांपल। इसी तरह कितना भी बन सकते हैं, आप कोई भी ग्राफ आएगा इसी तरह ओपन डाइस दे देगा, अल्टरनेट पकड़ के आप चलिएगा। ठीक, आप समझ जाएंगे, या तो इतना देगा या तो एक अलग थलग कोई दे देगा, एक रो में दे देगा, एक इस तरह से बना के दे देगा। ठीक है, मेरी बात समझ गए। अब चलिए आ जाते हैं कुछ और टाइप की तरफ। देखिए अब एक इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, एक ओपन डाइस दे दिएगा, मेरी बात समझ रहे हैं, एक ओपन डाइस ऐसे देगा, उसमें नंबर होंगे और उसमें ऑप्शन दे देगा, इसको बंद होने के बाद कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, किस तरह का डाइस बनेगा। मेरी बात समझ गए। इसमें सब आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इसमें सही है। अब देखिए इसको करने का तरीका क्या है, पहले हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, निकाल लेते हैं अपने उस वाले मेथड से, अल्टरनेट वाले मेथड से, कि कौन किसके पीछे आता है। ठीक, उसके हिसाब से इसको हम चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, वही सेम, चलिए 5 के अपोजिट क्या आएगा, अल्टरनेट 4, बात समझ में आ रही है। फिर आइए एक अल्टरनेट, एक अपोजिट 6, बाकी बच गया 3 का अपोजिट 2। इसका मतलब ध्यान से देखिए, जब ये तीनों एक साइड में होंगे, जब ये तीनों मतलब क्या, इसका अपोजिट है, तो कभी 4 इसके 5 के सामने नहीं आ सकता। मेरी बात समझ रहे हैं, 4 कभी 5 के बगल में नहीं आ सकता है, क्योंकि ये इसके अपोजिट है। उसी तरह 1 6 के अपोजिट नहीं बगल में नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में अपोजिट में है। और इसी तरह 3 और 2 आपस में अगल बगल नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में अपोजिट साइड में है। तो सेम आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए ये जो फेस दिखाई दे रहा है इसमें सामने है, इसका मतलब ये आपस में पड़ोसी है। ठीक, तो इस हिसाब से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा इससे कट जाता है, ऑप्शन काट के देखेंगे। अब देखिए जहां 5 होगा वहां 4 नहीं होगा, जहां 1 होगा वहां 6 नहीं होगा, जहां 3 होगा वहां 2 नहीं होगा। क्लियर सी बात समझे, क्योंकि वो उसके पीछे ही होंगे। अब देखिए 3 1 2, तो 3 आएगा तो उसके पीछे 2 है, तो 2 सामने नहीं आ सकता, कैंसिल आउट हो गया। बात समझ में आ रही है। अब आगे आइए 6 4 5, अब देखिए यहां से क्लियर करिए, 6 आ गया, मेरी बात एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए 4
4 भी आ सकता है, क्यों? क्योंकि एक लाइन में है, ये एक साथ एक फेस में आ सकते हैं, ठीक है मेरी बात समझ रहे हैं? ये भी एक फेस पे आ सकते हैं क्योंकि अलग अलग है। अब देखिए 6 हो गया, 5 भी हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, बट 5 देखिए यहाँ पे आ रहा है, 5 आ रहा है। और 5 और 4 एक दूसरे के सामने नहीं अगल बगल नहीं आ सकते, क्यों? 5 चार एक दूसरे के पीछे हो सकते हैं, वो इस हिसाब से पीछे है, तो भी ऑप्शन कट गया। बात ठीक है मेरी, समझ में आ रही है? अब आगे नेक्स्ट पे बढ़िए, 5 1 6, देखिए 1 और 6, 1 6 आमने सामने अगल बगल है, लेकिन इसके हिसाब से 1 6 अपोजिट साइड में है, तो सामने पढ़ ही नहीं सकते एक दूसरे के, अगल बगल, ये भी कट गया। अब लास्ट में बचा ये ऑप्शन, यही सही होना चाहिए, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। 6 2 4, देखिए 6 आ गया एकदम सही है, 2 आ गया अभी भी सही है, और 4 आ गया, यानी ये तीनों एक फेस में आ सकते हैं, ये तीनों एक फेस में आ सकते हैं। तो क्या हो सकता है इस तरह से, ये भी आंसर सही हो सकता है, मतलब ये आंसर सही है। ठीक, एक चीज और इसमें बता दूं, इसमें तो ऑप्शन डायरेक्टली दे रखा है इस तरह का, मेरी बात समझ रहे हैं? अगर यही क्वेश्चन में ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पे बदल जाता कोई भी, जैसे इसी यही क्वेश्चन लेके चलते, इसी में समझा देता उस चीज को भी। 5 1 3 है, एक दूसरे का अपोजिट है, मतलब एक फेस पे आएंगे, और 4 6 2, यही चीज है। देखिए अब इस पेन से समझाता हूं मैं आपको। अब ये या तो ये एक फेस पे आ सकते हैं, जैसे ये 3 दिखाई दे रहे हैं उस तरह, या ये तीनों दिखाई दे सकते हैं, या ये तीनों दिखाई दे सकते हैं। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? यहां तक सही रहेगा कोई चीज। या तो अगर 4 दिखाई देगा तो हो सकता है 6 की जगह पे हमें 1 दिखाई दे, यानी कि ये कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, ये ऐसे भी बन सकता है, और खिचड़ी पक गई, नहीं समझ में आ रहा है? अगर 4 6 2 आ सकता है तो 4 1 2 भी आ सकता है, क्यों? 4 के पीछे हमेशा 5 आएगा, और 2 के पीछे हमेशा 3 आएगा, और बाकी नंबर आ सकते हैं, यानी 1 भी आ सकता है, या तो 1 आएगा या तो 6 आएगा, इस तरह का भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। सेम यहां से भी उठाइए, 5 6 3 भी आ सकता है, यानी कि 5 6 3 भी आ सकता है एक फेस में, इस तरह से। यहाँ पे जैसे लिखा 4 1 2, 4 1 2, ये भी एक फेस में आ सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? या तो ये पूरा फेस में आएंगे, ये फेस में आएंगे, या तो 4 1 2 फेस में आएंगे, 4 1 2 फेस में आएंगे, या 5 6 3 फेस में आएंगे। मेरे सामने एक ही फेस में आएंगे, ठीक। बाकी ये दोनों आपस में अपोजिट है, इस वजह से वो नहीं आते हैं। तो इस तरह से मेरी बात समझ में आ रही? आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्लियर समझ में आ गया। ये एडवांस था थोड़ा सा, इसलिए मैंने यहीं पे समाप्त कर दिया इस चीज को। तो अगर ऑप्शन में जैसे 6 2 4 है, तो 6 2 4 वहां के हिसाब से ये सही था। अगर ऑप्शन ये भी आ जाता ना 5 6 3, ठीक, 5 6 3 आता तो वो भी सही होता, या तो 4 1 2 आता तो वो भी सही होता, ऐसे भी सही होता है, ऐसे भी सही होता है, ठीक है। ऐसे तो सही होता ही होता है, ऐसे भी सही होता है, और ऐसे भी सही होता है। बात यहां पर क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। देखिए एक लास्ट टाइप बच गया, इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। कोई डाइस अगर इस तरह का दे रखा है, उसको ओपन किया है, लेकिन ध्यान से देखिए जो लास्ट का जो डाइस का फलक है उसको कट में ओपन किया है, मतलब आधा इसमें छूट गया है, 1/4 इसमें छूटा है। ध्यान से देखिए 1/4 इसमें छूटा है, 1/4 इसमें छूटा है, 1/4 यानी 1/4 इसमें छूटा, 1/4 छूटा इसमें। तो इस तरह का। अब जब इसको कह रहा है कि, अब देखिए पूछ क्या रहा है कि 5 के पीछे क्या आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अब देखिए, अब निकालिए अल्टरनेट मेथड से, 3 के पीछे क्या आएगा बताइए फटाफट? 4 आएगा, क्लियर है, अल्टरनेट। और इधर देखिए अल्टरनेट इधर से आ रहा है, एक का अपोजिट क्या आएगा? 2 आएगा, यहां समझ में आएगा। अब 5 बच गया, 5 के अपोजिट क्या आएगा, यही आइडेंटिफाई करना। जब इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है, इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये हिस्सा ऊपर आएगा, ये हिस्सा ऊपर आएगा। बाद में जैसे कोई बॉक्स नहीं होता बंद किया जाता, तो लास्ट में इसे ज्वाइंट होकर बंद हो जाता है। सेम ये बंद होने के बाद कौन सा ग्राफ आएगा? देखिए अब इसको एक ग्राफ बना ले, ये लास्ट में ऐसे स्क्वायर ही बनेगा, तो स्क्वायर बनाइए ऐसे। अब ये चारों जुड़ेगा, तो ये पॉइंट अंदर जाएगा तो क्या बनेगा? ऐसे, ठीक। ये पॉइंट ऐसे आएगा तो ये क्या बनेगा? ऐसे। मेरी बात समझ रहे हैं? ये पॉइंट ऐसे आएगा तो क्या बनेगा? ऐसे। और ये पॉइंट ऐसे जाएगा तो क्या बनेगा? ऐसे। तो ये बन के ऊपर क्या जाएगा? प्लस। ये बन के नीचे आएगा तो क्या बनेगा? गुणा। और ये बन के इधर आएगा तो क्या आएगा? भागी रहेगा। और ये बन के इधर जाएगा तो माइनस। ये निशान है, गुणे का निशान, भाग का निशान, प्लस का निशान और माइनस का निशान। तो इस तरह का बॉक्स बनेगा संभावना जो इसको ऊपर आएगा, 5 के अपोजिट, ठीक है। तो इस तरह का बॉक्स में ऑप्शन दिया रहेगा, तो ये होगा हमारा आंसर,
ठीक है, यहाँ तक पूरी बात समझ गए। इस तरह से हमारा पूरा डाइस का चैप्टर समाप्त हो गया। अब आप लोग क्वेश्चन लगाइएगा, कहीं भी कंफ्यूजन होगा कमेंट करिएगा, उसको भी सॉर्ट आउट किया जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं रह जाता, ठीक है, तो उसको भी सॉल्व किया जाएगा। अगर हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इसी तरह डाइस के अलावा रीजनिंग के जितने भी चैप्टर हो गए आपको टाइम से उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए थैंक यू।